जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ख़ास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी, जो डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के सुपरविजन में थी, और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ़्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ़्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ़्तार हुए, और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे, उसके ऊपर फिर यूपी में जहाँ हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहाँ से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया, और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी, और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक ख़ास चीज़ दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। ये जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। ये जो ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई थी इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में इन लोगों ने बताया है, और ये डिटेल जो है हम सेंट्रल एजेंसी से भी शेयर करेंगे ताकि इसके ऊपर जो है फर्दर जो संज्ञान में इसको लिया जा सके।
सर ये जो पाकिस्तानी आपको बताइए कहाँ से? ये पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस हैं। हाँ, ये इनका नाम है उसामा और जीशान। So were they also trying to do targeted killing, because the early input was also suggesting that Pakistan was trying to target many particular personalities? यस, एग्जैक्टली। इसमें क्या है कि जो एक्सप्लोजिव्स और आईडीज़ हैं उनको तो फेस्टिव सीज़न के दौरान जो हैवी फुटफॉल वाले एरियाज़ या जहाँ बड़ी गैदरिंग है वहाँ पे यूज़ होना था, लेकिन जो पिस्टल्स भेजी गई हैं ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो, और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। But the recovery has also been made from Uttar Pradesh. So what are the bases for which they were targeting, which are the area they were focusing? ये जो इसमें जो इन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने थे ये दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में इनके लाइकली टारगेट्स थे। हाँ जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन दीज आर अर्ली डेज, क्योंकि अभी तो हमने आज से ही अरेस्ट शुरू करी है। नहीं ऐसा उनका क्लेम होगा, हमारे लिए अभी तो हम इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे। देखिए ऐसा है, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक स्पेकुलेशन नहीं करना चाहेंगे। सर क्या यूपी इलेक्शन से पहले कोई यूपी में उत्पात मचाना, कोई आतंकी घटना बन जाता है, उनकी साजिश में था? देखिए आज ही अरेस्ट शुरू हुई है, अभी जो है प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मे बी अगर आगे कुछ डिटेल्स होंगे अभी नहीं कुछ कह सकते। अभी तो रैगिश शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन जो हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीज़न पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती हैं, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है, वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था, लेकिन इसमें अभी आगे और इंटरोगेशन होनी बाकी है। तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। सर जिसान और उसामा का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ करने वाला है और नाम और उसामा का भी बता दीजिए। नाम आप सुन लीजिए। एक जान मोहम्मद शेख हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 47 ईयर्स एज है। नेक्स्ट उसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 ईयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 ईयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है। जीशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 ईयर्स। पांचवा है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है, और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 ईयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल उम्र। सर किस तरह के हथियार और रिपोर्टर इनके पास में प्राप्त हुए? अभी जो किस तरह का एक्सप्लोजिव है ये तो एक टेक्निकल या कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ही बता सकता है। हमें तो लगता है कि ये एक फुली फंक्शनल आईडी थी, और जो उसमें जो है जो बातों से जो हमको पास जो टेक्निकल वो है उससे लगता है कि इसमें RDX फिट था, और जो हथियार हैं मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स थी। सर कुछ फंडिंग का बता दीजिए, कहाँ से आई फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। मिलना था क्या जब कैरी आउट करते ऑपरेशन, तो इन लोगों को कुछ मिलता? ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे, और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी वो इंटरोगेशन में है। बांग्ला स्पीकिंग लोग भी थे, तो इसका कनेक्शन क्या बांग्लादेश से कुछ लोग? ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बांग्ला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। ये जो दो पाकिस्तान में ट्रेन हो क्या है, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 उत्तर प्रदेश के, इन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक रीजन इसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा उनकी रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता, ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। सर कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? ये तो जी कोर्ट का मैटर है, विल अप्लाई, हम तो 14 दिन की मांग रहे हैं। हाँ, कोर्ट में पेश करें। कितने दिन की पीसी मांग रहे हैं बता दीजिए सर। एनीथिंग फ्रॉम दिस साइड? ये तो ओपन कोर्ट में बोलोगे सर।
कहाँ पर जी? आपस में सर, हाँ, इन 6 आपस में क्या लिंक कैसे हुआ सर? इनके ऊपर कौन? जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना और उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया। सर एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे? तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे? हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक है सर, थैंक यू। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंक के मोर्चे पर बड़ी सफलता पुलिस को, दिल्ली पुलिस को। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई, बताया गया कि किस तरीके से 6 आतंकियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। वो आतंकी जो देश के अलग अलग हिस्से को दहलाना चाहते थे, आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, वो आतंकी अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। कई अहम खुलासे दिल्ली पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए हैं। बताया है कि केंद्रीय एजेंसी से हमें इनपुट मिला था जिसके आधार पर यह एक्शन लिया गया है और एक्शन का नतीजा ये कि 6 आतंकी अब देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। कई शहरों में धमाके का प्लान था इन आतंकियों का। 6 आतंकी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारी का जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। नेटवर्क आतंकियों का कई राज्यों में फैला हुआ था। महाराष्ट्र से सबसे पहले आतंकी समीर को गिरफ्तार किया गया और महाराष्ट्र से पहली गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक और ज्यादा गिरफ्तारी हुई। 3 आतंकियों को उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तार किया गया है। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम साजिश का हैंडलर था। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जानकारी भी सामने आई है। दाऊद के भाई को हथियार और फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। आईडी और आरडीएक्स ब्लास्ट की योजना थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ी जानकारी साझा की। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है 6 आतंकियों को, जिसमें से सबसे पहली गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र में समीर को गिरफ्तार किया गया और समीर की गिरफ्तारी के बाद एक दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बाकी गिरफ्तारियां हुई हैं। 6 आतंकी अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, स्पेशल सेल की गिरफ्त में है। अभी और आगे कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह, फेस्टिव सीजन आतंक के टारगेट पर था। आने वाले वक्त में जिस तरीके से त्योहार आ रहे हैं वो इन आतंकियों के निशाने पर था। ओसामा और जीशान पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान से ट्रेंड है। हमने 2 आदमी दिल्ली से अरेस्ट करे और फर्दर जो है आखिरी 3 अरेस्ट जो हुई है वो यूपी से, यूपी एटीएस के साथ कोऑर्डिनेशन में। सर दिल्ली में सर 2 जो गिरफ्तार हुए हैं, किस तरीके से सर ट्रेनिंग दी गई थी सर? उनको मैंने बताया 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए उनको मस्कत से ले जाया गया था। सर एक सवाल ये है, इनके पास से बरामदगी क्या हुई है सर? ये बता दिया मैंने। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल सेल के ऑफिसर बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। नीरज ठाकुर, स्पेशल सीपी, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि 6 आतंकियों को अरेस्ट किया जा चुका है। मल्टी स्टेट ऑपरेशन था, जिनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान के हैं जो इसी साल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। दरअसल में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 सबसे पहले आतंकी मस्कट जाते हैं, मस्कट से वोट के जरिए पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद भारत में आते हैं। भारत को दहलाने के लिए इस त्योहार के वक्त, फेस्टिवल सीजन के दरमियान। इसके साथ साथ एक और अहम खुलासा जो हुआ है वो ये कि एक टीम दाऊद का भाई कोऑर्डिनेट कर रहा था और दाऊद के भाई को जिम्मेदारी दी गई थी फंड ऑर्गेनाइज करने की। आरोपी लाला भी उसी का हिस्सा था। तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किए हैं। 12 से ज्यादा इनके जो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे आतंकियों के, उसमें बड़ी संख्या में लोग बांग्ला बोलने वाले थे, उन्हें भी ट्रेनिंग दी गई है। ये जानकारी भी दिल्ली पुलिस की तरफ से साझा की गई है। और सबसे अहम बात, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इन आतंकियों के टारगेट पे थे। यही एक अपने आप में बड़ी वजह है जिसके चलते सबसे पहले जो आतंकी गिरफ्तार किया जाता है वो महाराष्ट्र से किया जाता है। समीर, महाराष्ट्र से समीर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो 6 आतंकी इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के गिरफ्त में हैं और यहां पर जो जांच का सिलसिला है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है और इन आतंकियों के निशाने पर था देश का अलग अलग हिस्सा त्योहारी सीजन में। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। 6 आतंकी दिल्ली पुलिस
ने गिरफ्तार किया है उनको। बड़ा खुलासा, अहम जानकारियां सामने आई हैं। फेस्टिवल सीजन से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की फिराक में थे ये आतंकी।